15 अक्टूबर 2000। मोस्ट इविल वाइफ सोफिया। थंबनेल में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि कोई मर्डर वर्डर कर दिया, मतलब टिपिकल केस है जिसमें कि एक वाइफ है वो अफेयर के बाद अपने एक्चुअल हस्बैंड को ऊपर भेज दी, जो कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसे देखा जाए तो तुमको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये सब टाइप का केस तुम बहुत देख लिया होगा, लेकिन तुम कभी गौर करके एक चीज़ देखा उसमें? गौर करके एक बात तुम, मेरे हिसाब से तुम लोगों को केस स्टडी देखना चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा दिमाग खुलेगा उससे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो दिखेगा तुमको। हम एक भयंकर टिप्स देते हैं। जितना भी इस टाइप का केस है, 95% केस में हस्बैंड को पता चल जाता है जब कि ऐसा ऐसा सीन है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को आइसोलेट करने के बजाय वो हमला करता है। हमला इन द सेंस कि तुम ऐसे कर रही हो, हाँ? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? मतलब वो एक तरह से उस चीज़ को फिक्सेबल समझता है। वो सोचता है कि अगर हम डांट देंगे इसको तो ठीक हो जाएगी, या फिर इसको हम प्यार से समझाएंगे तो ठीक हो जाएगी। मतलब उसके दिमाग में चलता है कि हम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, जबकि इसको चीज़ समझना चाहिए। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न भी है, वो भी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन हम तुमको एक चीज़ यहाँ बताएंगे, तुम्हारा मेजर मिस्टेक है अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कि तुम्हारी वाइफ दूसरा का मुंह में ले ली, ठीक है? तो तुम कभी मत सोचना कि तुम इसको फिक्स कर सकता है। अगर तुम सोच रहा है कि नहीं नहीं हम महान हैं, हम इसको एजुकेट कर देंगे, हम इसको समझा देंगे, या इसको हम पिटाई करेंगे, हम इसको समझा देंगे, हम अपना फैमिली टूटने नहीं देंगे। भाई मेरा 2 बच्चा है, ठीक है? फैमिली नहीं टूटेगा, बस तुम टूटेगा अकेले। अबे मूर्ख, कैसे तुम लोग का दिमाग क्यों नहीं खुल रहा है? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। तुम लोग इस चीज़ को समझो। हम मानते हैं कि एज अ मैन तुम्हारे अंदर एक फिक्सर टाइप का माइंडसेट होता है। तुम कोई भी ब्रोकन चीज़ को देखता है, तुम्हारे अंदर का एक बायोलॉजिकल माइंड है फिक्सिंग करने वाला, तो तुम फिक्स करना चाहता है। मत करो ना भाई फिक्स, जब तुमको सिचुएशन पता है। काहे के लिए तुम एकदम ट्राई करने लगता है कि हम इसको बचा लेंगे, लवड़ी को हम बचा लेंगे? अबे नहीं बचेगी बे, अब उसको आदत हो गया लेने का, अब वो लेवे करेगी। अब हमको पता नहीं, अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ होगा। 2015 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में केरल मूल की सोफिया अब्राहम सुबह अपने पति को उठाने के लिए उनके बेडरूम में जाती है। कई बार आवाज़ लगाने पर जब उसके पति नहीं उठते हैं तो वो चेक करती है, और चेक करने पर वो पाती है कि उसके पति की सांसें नहीं चल रही है। वो बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल करती है और सोफिया के पति सैम को तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उनको मृत घोषित। सबसे अजीब बात पता है, मेरे बगल का केस, उसमें क्या हुआ था पता है? उसमें जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को मार दी, ठीक है? उसके बाद पुलिस केस हुआ, सब कुछ हुआ। एक्टिंग देखो ये एक्टर का, प्रोटेस्ट ऐसा करने लगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। अबे साली, मतलब अबे खुद मारी है वो, अब कह रहे हो खाना नहीं खाएंगे, आप केस नहीं शॉर्ट कोई। उसको इतना कॉन्फिडेंस था। अब पुलिसवा को चढ़ गया गुस्सा कि भोसड़ी के कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा ऐसा? हम इतना सारा केस देखे हैं, तेरे जैसे नटंकी नहीं किया कोई। रुक बताते हैं तेरे को। तुरंत इसका रिकॉर्ड निकाला, सीडीआर निकाला, इसका सीडीआर से पकड़ा गया। बाकी छोड़ो ना, अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, खाली सीडीआर से पकड़ा गया। कॉल डिटेल्स वाला 2 मिनट में जेल गई। हमको तो मन था कि हम थानेदार होते ना तो बता देते उसको। कर दिया जाता है। शुरुआती जांच में पाया जाता है कि जो सैम है वो एक हार्ट के पेशेंट थे, जो कि सोफिया ही डॉक्टर्स को बताती है, और हार्ट के पेशेंट होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। यार फीमेल के पास पावर होता है तुमको ऊपर पहुंचाने का, टिकट होता है उसके पास। तुम खुद सोच के देखो ना भाई, खुद सोच के देखो कि खाना का जो तुम्हारा ओवरऑल जो तुम्हारा उसी के पास है ना पूरा कंट्रोल। खाना में कभी भी कुछ मिला सकती है, प्यार से तुमको दे सकती, कभी तुम्हारे साथ सोती है, हो सकता है कि तेरे को जान से मार दे सोते टाइम ही। बहुत चीज़ है भाई, तेरे को स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है? और तुमको कुछ कुछ हम टिप्स बताते हैं। हम मानते हैं कि तुम लोग राइट टू प्राइवेसी और लिबरांडो वाला खेल खेलता है, बोलता है कि नहीं बीवी का फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, बीवी का फ़ोन हम नहीं चेक करते हैं। अच्छा चेक नहीं करता, मत करो चेक। लेकिन कभी भी तुमको सस्पिशियस लगे कभी कुछ कि इतना लॉन्ग टाइम कॉल किस पे है, या तुमको कुछ भी लगे कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब, तो तुम पूछो मत, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा। अगर अभी तक नहीं समझा है तो मेरा और वीडियो देखो, और हम तुमको बताएंगे कि फीमेल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। तुमको लगता है कि तुम्हारे जैसा ह्यूमन है वो भी, अब सेम है, हम दोनों का हार्ट सेम है, ये चुप। उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइंडसेट, ठीक है? वो उससे तुम लॉजिकली अगर पूछेगा बॉडी काउंट क्या है तुम्हारा, बॉडी काउंट बताओ तो नहीं बताएगी।
अरे मेल भी होता तो नहीं बताते, वो तो फीमेल है भाई, उसको छोड़। ऐसे मेल का बॉडी काउंट मैटर नहीं करता, मानते हैं तुमको ट्रिगर कर दिया होगा ये बात, लेकिन हम तुमको इसका रीज़न किसी और वीडियो में बताएंगे। तुमको पता नहीं है तो तुम जाके सर्च करो क्यों मैटर नहीं करता, इवोल्यूशनरी है इसके पीछे रीज़न, ये तुमको टिप दे दिए हैं। क्या टॉपिक था मेरा? टॉपिक ये था ना कि अगर तुमको शक हो फीमेल पे, तुम्हारी वाइफ पे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे, ऐसे गर्लफ्रेंड पे तो शक होने का कोई कारण ही नहीं है। शक क्या है? अगर है तो भाई निकलने दो, उसको बाहर जाने दो, गर्लफ्रेंड है भाई, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता हो गया, बॉन्ड पेपर साइन कर लिया है क्या? उसको जहाँ जाना है उसको जाने दो, खाली टाइटल हटा देना कि जैसे तुमको पता चले कि चल चुका है सेशन, तो तुम उसको कहना कि ठीक है अब दूसरा पिच पर खेलो, अभी पिच तुम्हारे लिए नहीं है, अब हम दूसरा को हायर करेंगे, तुमको फायर कर दिए अभी, जाओ भागो यहाँ से। लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ है वो और तुमको डाउट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा इसमें धर्म है कि तुम इस चीज़ को वेरीफाई करो और एकदम आउटराइट सामने आके क्वेश्चन और जवाब मत स्टार्ट कर देना कि 5 बजे तुम वहाँ गई तो 5:15 में यहाँ क्यों नहीं आई, 15 मिनट का रास्ता है, ये सब मत पूछना, ठीक है? तुम खुद फिगर आउट करो, तुमको यहाँ स्मार्ट बनना पड़ेगा। तुम अगर सोचता है कि तुम उसको थ्रेट दे के या उसको अल्टीमेटम दे के तुम उसको सुधार देगा, तो तुम्हारे लिए डब्बा रेडी हो सकता है। नीला ड्राम याद है? तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट बनो, और जब भी तुमको पता चले इस सब चीज़ के बारे में तो अपने आप को बचाओ। और तुम जो तुम्हारे अंदर माइंड में आता है कि नहीं नहीं मेरा फैमिली ब्रेक हो जाएगा, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, अच्छा तो तुम चाहता है क्या कि तुम ही आउट हो जाओ पूरी तरह से फैमिली? उसके बाद तो तू देखने के लिए भी यहाँ नहीं रहेगा कि तेरा बच्चा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कैसा खाना पीना खा रहा है। तो अपने आप को चाहता है ना तू कि तेरा फैमिली ब्रेक ना हो, तो उसका सबसे बेस्ट उपाय यही है कि तू अलग हो जा। कोट वोट देख क्या सीन है क्या नहीं, अच्छा हायर कर लॉयर को, नहीं तो मेरे को बोल, हम तुमको देंगे घोंचू। और जिस कारण से उनकी मौत हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलियन पुलिस भी वहां पर आ जाती है और ऑस्ट्रेलियन पुलिस उस डेड बॉडी का ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद सोफिया को डेड बॉडी दे दी जाती है और सोफिया उस डेड बॉडी को लेकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ जाती है। दिखने में बहुत ही ओपन एंड शट। कितनी अमीर फैमिली और कितना रो रही है, बाप रे बहुत दुनिया लूट गया, क्योंकि हम लोग को थंबनेल से पता है कि यही मर्डरर है, तो ट्रोल करना जायज़ है। बाप रे, इसका तो इतना गुस्सा आता है ना कोई सब देख के, कितनी बड़ी एक्टर होती है यार ये लोग, बाप रे। केस लग रहा था कि सोफिया के पति सैम को हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक के कारण थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं स्टोरी, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात होगा, क्या बात होगा, उनकी मौत हो गई थी। लेकिन यकीन मानिए इस कहानी के जब तार को जोड़ा गया तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए आज के इस वीडियो में सोफिया, सैम और अरुण की स्ट्रैंगलर लव स्टोरी का पूरा एनालिसिस करते हैं। और इस वीडियो के पर इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता, और इसको लेकर सोफिया अपने पेरेंट्स से शादी की बात करती है। लव मैरिज था। सोफिया के जो फादर होते हैं आर्मी में होते हैं, वो शादी से क्लियरली इनकार कर देते हैं, लेकिन सोफिया के जिद करने पर वो इन दोनों की शादी करा देते हैं 2008 में। उसके बाद जो सैम अब्राहम होता है वो जॉब के लिए ओमान चला जाता है और उसके साथ में सोफिया भी चली जाती है। 1 साल के बाद इनके एक बेटा होता है और उस बेटे को लेकर ये वापस इंडिया आ जाते हैं। सैम वापस से ओमान चला जाता है, लेकिन सोफिया को वो इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास ही छोड़ देता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश अच्छे से हो, जो कि ओमान में रहकर शायद नहीं हो सकती थी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जो सोफिया होती है वो सैम के पेरेंट्स से कहती है कि मैं इंडिया नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी सिस्टर के पास जाना चाहती हूँ और वहीं पर मैं अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई कराऊंगी। और वहां हो गया नंबर 1 रेड फ्लैग तो यही है कि इसको पति के साथ नहीं रहना है, अपनी बहन के साथ रहेगी, बउआ का देखभाल करेगी ऑस्ट्रेलिया में। हमको लग रहा है खेल इसका ऑस्ट्रेलिया में ही स्टार्ट होगा क्या? वहाँ पे कोई घोड़ा ढूंढ लेगी कि केरला का ही ढूंढेगी, कहाँ का ढूंढेगी? इसको कौन सा खेला पसंद है? वहां पर मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल रही है। मिले, उसके बाद जो सैम मिलेगा जॉब तो वहाँ है, ये है रेडी, 8 इंच का जॉब रेडी है। के पेरेंट्स होते हैं और जो सैम होता है वो इस बात के लिए मान जाते हैं और सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अपनी सिस्टर के पास चली जाती है। 2008 से लेकर 2011 तक सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहती है। हालांकि वो इंडिया में ये बताकर गई थी कि वो अपनी सिस्टर के पास रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक अलग से अपार्टमेंट लेकर उसी अपार्टमेंट में रहती थी और 3 साल तक वो अकेले वहां पर जॉब करके अपने बेटे को पाल अकेले 8 इंच का जॉब कर रही है, बताइए, उसके लिए तो 4 रही थी। अब ये बात सैम को अजीब लगी कि उसकी वाइफ अकेले ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया जॉब के लिए आ जाता है और वो ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका था। यानी कि अब जो सैम अब्राहम है, उसकी वाइफ सोफिया है और उनका बेटा, वो तीनों ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ऐसे ही बाप रे, यहीं जाएगा क्या? इसका विकेट यहीं गिरेगा क्या? पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया लेकर। समय बीतता गया और दिन आ जाता है 15 अक्टूबर 2015 का, जिस दिन सोफिया अपने पति को उठाने के लिए बेडरूम में गई थी और वहां पर सैम अब्राहम यानी कि सोफिया का हस्बैंड डेड पड़ा हुआ था। उसके बाद अबे यार हम मजाक कर रहे थे, सच में हो गया ये कैसे हुआ? लेकिन एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में यही बताया जाता है कि सैम अब्राहम को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिस कारण से उसको हार्ट अटैक आया है। हालांकि उसकी ऑटोप्सी की जाती है, लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने से पहले ही सैम को लेकर जो सोफिया है वो इंडिया आ जाती है, क्योंकि सैम का जो अंतिम संस्कार होना था वो इंडिया के केरल में ही होना। यार बहुत ख़राब लगता है पता है, क्योंकि देखा जाए तो देखो जोक्स अपार्ट, एक चीज़ इसमें तुमको एक चीज़ मानना पड़ेगा,
आखिर इसको अगर पता नहीं, अभी तो स्टोरी अभी पता चलेगा कि इसको इस चीज़ के बारे में पता था कि नहीं, अफेयर के बारे में, वो चीज़ पता चलेगा अभी। क्योंकि 95% में क्या होता है ना कि मेल को पता होता है और उसको फिक्स करने के क्रम में वो ऊपर जाता है, ठीक है। अगर पता चलने के बाद वो अपने आप को अलग कर ले तो वो सेफ़ हो जाएगा। लेकिन इस केस में अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। लेकिन यार ये चीज़ हार्ट ब्रेकिंग है कि कोई, तुम खुद सोच के देखो कि अगर इसके एंगल से ही एक बार सोच के देखे कि यार कितना ख़राब बात है। तुम सोच सकता है एक आदमी इतना मेहनत करता है, कमाता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपना घोंसला को बनाने के लिए करता है, और बाहर से वो गोरैया का गांड आता है, गांड मार के चला जाता है सबका। था सैम अब्राहम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद जो सैम के पेरेंट्स होते हैं वो सोफिया से कहते हैं कि अब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। सैम के फादर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम ऑस्ट्रेलिया वापस मत जाओ। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि सैम को मरे हुए केवल 1 हफ्ता ही हुआ था और जो सोफिया है वो ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद कर रही थी, जिस पर क्लियरली हम यहाँ के थानेदार होते तो इसका तो पासपोर्ट उस पर सब जब्त करके पहले बोलते कि भाग यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाएगी? हाँ, पहले केस देख यहाँ गए, अब इसका भी बॉडी आ गया तो पहले हम बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे कि साला तुम इसको मारा तो मारा कैसे, हार्ट अटैक आया है, अभी फाड़ के देखेंगे कि क्या हुआ है। तो उसने बताया कि उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में ही चल रही है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती है, तो वो वहीं पर जाकर सेटल हो जाएगी। अब काफी मनाने के बाद भी जब वो नहीं मानती है तो उसके पेरेंट्स उसे जाने देते हैं और सोफिया अपने बेटे को लेकर वापस से ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद सोफिया लगातार अपने पेरेंट्स यानी कि सैम के घर वालों को फोन किया करती थी, उन्हें सारी बातें बताया करती थी कि किस तरह से लाइफ यहाँ पर चल रही है। और आज अचानक से सोफिया उनको कॉल करना बिल्कुल बंद कर देती है। वापस से जब उनको कॉल किया करते थे तो वो उनका कॉल भी नहीं उठाया करती थी। अब इस बात से जो सैम के घर वाले हैं उनको थोड़ा सा डाउट जरूर जाता है। साथ ही उनके बेटे की इस मौत से कहीं ना कहीं सैम के पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डाउट सोफिया पर जरूर था, क्योंकि यार कितना अच्छा आदमी लग रहा है ये, बहुत ख़राब लगता है यार ये सब केस देख के। क्या ही कर सकते हैं कि डेड बॉडी को दफनाने के 7 से 8 दिन बाद ही वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वहां जाकर उसने कॉल्स वगैरह पिक करना बंद कर दिया था। लेकिन सैम के पेरेंट्स बहुत ही लाचार थे, वो ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते थे। लेकिन जो डाउट यहाँ पर सैम के पेरेंट्स को था वही डाउट यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी था। एंड थैंक्स टू ऑस्ट्रेलियन पुलिस जिसने इस केस को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और इस पूरे केस का खुलासा किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी सोफिया के ऊपर डाउट जरूर था और उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में की जाती है। सैम की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है वहीं से पुलिस को शक होता है। देखो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें हालांकि जो मेन रीजन, पहले मेरा कन्फ्यूजन दूर करो कि वहाँ पे गोरा 8 इंच मिला उसको या फिर कोई नॉर्मल इंडिया का ही मिल गया उसको, पुराना कोई दोस्त यार होगा इसका, बचपन का नेबरहुड फ्रेंड या कॉलेज स्कूल फ्रेंड। वही देखना बाकी रह गया है केस में अभी कि गोरा मिला या फिर था डेथ का वो हार्ट अटैक ही बताया गया था। लेकिन ये कोई नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था। यानी कि रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि सैम की डेड बॉडी से साइनाइड नाम का एक सब्सटेंस मिला था जो हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। यानी कि ये एक नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था बल्कि एक पॉइजन के द्वारा दिया गया आर्टिफिशियल हार्ट अटैक था। अब यहाँ से जो पुलिस होती है ऑस्ट्रेलिया की वो सोफिया पे डाउट करती है और उसके बाद वो सोफिया के पीछे अपने एजेंट्स लगाती है। अब सबसे पहले सोफिया की कॉल रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगाली जाती है। उसमें ये पाया जाता है कि सैम अब्राहम के मरने के 10 दिनों के बाद ही सोफिया ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स को खाली कर दिया था। सारा पैसा निकालकर उसने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। इसमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग तुमको एक और चीज़ बताएं कि फ़ीमेल जो क्यूट दिखती है, और देख रहा है ये भी फीमेल कम क्यूट नहीं है, देख रहा है अच्छी लग रही है तुमको। फिजियोनमी एक सब्जेक्ट है, उसमें बोला जाता है कि तुम किसी के फेस को देख के बता सकता है कि उसका नेचर कैसा है। इसका फेस देख के नहीं लग रहा है कि कमीनी है ये, लेकिन है। सारा पैसा निकालकर उसने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो सैम अब्राहम की गाड़ी थी वो सोफिया ने एक लड़के के नाम पर कराई थी जिसका नाम अरुण था। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस को यह पता करना था कि जिस नाम पर यह गाड़ी कराई गई है वो अरुण पनवार पहुंच गए हैं यहाँ पे का आखिर कौन है। और यहाँ पर जो सोफिया की कॉल डिटेल्स हैं वो पुलिस की मदद करती है। कॉल डिटेल्स में पाया जाता है कि जो सोफिया है वो अरुण से घंटों घंटों बात करती है। अभी आखिर अरुण था कौन? अच्छा लोग पता तो चल गया, अब घंटों घंटों बात कर रही है, मतलब चालू है उसका कटाकट। अब चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल के आपको बताता हूँ। दरअसल जो सोफिया है वो कॉलेज टाइम से ही कई सारे लड़कों के साथ अटैच थी। सैम के साथ शादी करने से पहले अरुण नाम के एक लड़के के साथ सोफिया का अफेयर था। अरे बाप रे, इसका मुंह कैसा है भाई, कैसे देख रहा है, मेंटल है क्या ये अरुण? ये वाला इसका बात कर रहे हैं हम, देखो ना कैसे देख रहा है साला मेंटल साइको। किसी कारण से उसकी अरुण के साथ शादी नहीं हो पाई थी और उसमें भी जो रीजन था, बाप रे कहाँ फेसबुक का पिक्चर उठा लिया यार। सोफिया के साथ शादी होने से पहले उसने दूसरी शादी करके ओके इसमें भी एक लेसन आने वाला है। जो इस टाइप की मॉडर्न टाइप की जो लड़की होगी ना उसका हम पुराना ड्रेस देख के हम थोड़ा धोखा खा गए। इसमें साड़ी पहनी हुई है और इसमें एक और पिक्चर था, कहाँ गया ये भी पिक्चर, कुछ ख़राब नहीं है। ये देखो कितना ट्रेडिशनल ड्रेस है। अगर तुमको कहीं फीमेल इस टाइप की ड्रेस देखे, इसके लोअर पार्ट हमको नहीं दिखा कि कैसा है, लेकिन कुछ एकदम हीरोइन मॉडल टाइप लगे, सावधान इंडिया के एपिसोड में आ सकता है तुम अगर इस टाइप वाली से शादी कर लिया तब।
पहले ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गया था, जिससे यहाँ पर जो सोफिया है वो बहुत आहत हुई और उसके बाद उसकी दोस्ती सैम के साथ होती है और वो सैम के साथ शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी जो सोफिया है उसकी बातें अरुण के साथ लगातार हुआ करती थी, क्योंकि जो अरुण है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में भाई स्मार्ट हो गया, लेकिन बाल बढ़ा के स्मार्ट हो गया। रहा करता था। इसीलिए जो सोफिया है वो शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई थी अपनी बहन के पास रहने के लिए। लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं रह रही थी, वो अलग से फ्लैट लेकर रह रही थी, जहां पर अरुण कॉन्टिन्यूसली आया करता था और उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो लगातार अरुण के साथ चल रहा था। अब इसकी जो खबर है वो जीजा जी को काहे नहीं बताया कि मेरी बहन ख़त्म औरत है? सैम को भी लग जाती है। जब वो ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होता है, फिर कुछ समय बाद ही सैम को भी इसके बारे में मालूम चल जाता है। और एक बार जब वो इंडिया अपने घर आया था तो उसने अपने पेरेंट्स को ये भी बोला था कि अगली बार शायद मैं यहाँ पर कॉफिन में आऊंगा, और ऐसा ही कुछ ओके, केस का मेन पॉइंट निकल गया भाई, ये रहा उन्हें मेन पॉइंट। है। और एक बार जब वो इंडिया अपने घर आया था तो उसने अपने स्लो कर देते हैं, मेन पॉइंट है ना। पेरेंट्स को ये भी बोला था कि अगली बार शायद मैं यहाँ पर कॉफिन में आऊंगा। मतलब ये है कि इस मेल को पता था कि क्या चल रहा है। आखिर ये डायलॉग बोलने का क्या मतलब है? मतलब वो कॉन्फ्रॉन्ट करने जा रहा है उसको, यही बात है ना। वो कॉफिन में आएंगे, मूर्ख। वेरी बैड डिसीजन, वेरी बैड डिसीजन। अब सज़ा का बात है, अब सज़ा देख लेते हैं सज़ा कैसे मिला है। और उसने सैम को रास्ते से हटाया, हाँ, ठीक से है। रोक रहा था, जिसके चलते अरुण और सोफिया ने मिलकर ये प्लान बनाया। अच्छा, अफेयर होता है ये भी अरुण सुनने के साथ, जो ये भी सुनने लायक है। कि केरल का ही रहने वाला था, और उसी कारण से उसने सैम को रास्ते से हटाया था। दरअसल जो सैम है वो सोफिया और अरुण के मिलने जुलने में पाबंदी बना काहे पाबंदी लगाना है भाई? बीवी एक बार तुम्हारी बाहर से ठुक गई ना तो छूट गई, तुम्हारा साथ खत्म है। तुम्हारा कोर्ट उट का जितना मैरिज था, तुम्हारा साथ फेरा सब खत्म हो गया। वो 7 बार ले लिया, खत्म हो गया तुम्हारा फेरा। बात मजाक का नहीं है, बात रियलिटी का है। तुम काहे फेर में पड़ा हुआ है? मानो इस बात को, रियलिटी को तुम जैसे डिनाई कर सकता है, लेकिन तुम्हारे डिनाई करने से रियलिटी चेंज नहीं होगा मेरे भाई। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो अपने आप को बचाओ, अलग हो जाओ। और रहा बात तुम्हारा रिवेंज लेंगे हम, मूवी नहीं चल रहा मेरे भाई। रिवेंज लेगा तू पिला जाएगा। ना रहा था उनको मिलने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। साइनाइड मिलाकर सैम को पेलियन ठीक पुलिस है। ने केस में सारे सबूत इकट्ठा किए बाप रे, चुड़ैल जैसी लग रही है भाई। जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर 27 साल की सजा सोफिया को ये मोटू को, अच्छा 27 साल का सजा, वाओ। और 22 साल की सजा अरुण को दी जाती है। एक नंबर भाई। हालांकि अरुण ने इसमें ये बोला कि मैं इसमें कहीं भी गुनाहगार नहीं हूं। सबसे इसमें अच्छा बात जानता है तुम क्या हुआ? ये जो फीमेल है इसका 27 साल जब कटेगा ना तो इसका बॉडी का जो ब्यूटी है ना ख़त्म हो जाएगा। जब ये बाहर निकलेगी ना तो इसको कचरा जो साफ़ करता है ना वो भी नहीं ताकेगा इस पर, और ये चीज़ इसको एकदम दिल को छूएगा कि क्या हो गया हमको, डिल्डो चलो खरीद लेते हैं। बट